के साथ हुआ? तो ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे हम, तो हम चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरी रूममेट थी वो। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर ही था हम सबका, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया हमारा सबका। बट बीच बीच में थोड़ा वो मतलब आधी रात को जैसे उसमें उठ के बैठ जाना, तो एक ही जगह पे उसने स्टेयर करना। तो ऐसे हमारे आमने सामने बेड्स होते थे, तो हमने कभी सेल्फ स्टडी करनी होती थी तो हम उसे देखते थे कि वो ना एक जगह उठ के बैठ जाती थी। मतलब सो रही है, उठ के बैठ गई? हाँ, एकदम अगर आप जैसे सामने वो सो रही है तो एकदम से सडन उसने उठ के बैठ जाना, मतलब एकदम से उठ के बैठ जाना। जैसे नॉर्मली बंदा थोड़ा टाइम लेता है उठने में, अंडरटेकर की तरह। हाँ, उसने एकदम से उठ के बैठ जाना, तो हमें थोड़ा डर डर सा लगता था कि क्या हुआ। तो जब हमने उसको आवाज़ देनी, तो लाइक उसका नाम हम प्रीति सपोज कर लेते हैं, तो हमने उसको आवाज़ देनी कि प्रीति, तो फिर उसने सुनना नहीं हमें। तो मतलब उसने ऐसे मतलब ऐसे बैठी तो उसने ऐसे ही स्टेयर करते रहना। तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा, तो 1-2 दिन की नींद में होगी लड़की। तो 1-2 दिन हुआ ऐसे गया, और सैटरडे था, हमारी आउटिंग होती थी एवरी सैटरडे संडे, हमें बाहर लेके जाते थे। तो वो आउटिंग से वापस आई और उसने बोला कि मुझे सोना है, 7-8 बजे उसने बोला मुझे सोना है। तो फिर हमने बोला ठीक है सो जाओ। तो फिर हम लोग मतलब हमारे हॉस्टल है, मतलब ये रूम है हमारा, रूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम है। तो वो वॉशरूम गई और रात के 11 बज रहे थे, तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ऐसे डोर खुला है तुम जा आओ। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उस मतलब डोर के पास बैठी हूँ और वो वॉशरूम गई, और वो ना आ ही नहीं रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो आ ही नहीं रही थी। तो ना ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि किसी से बात कर रही है। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है। तो फिर वो ऐसे वॉशरूम के बिल्कुल सामने ऊपर जाने को स्टेयर्स थी। तो फिर वो कहती कि अरे ये स्वीपर आंटी गए नहीं है, मैं इनसे बात कर रही हूँ और मेरा ना सर दुख रहा है, और वो आंटी मुझे कह रही है कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी हैरानगी, मैंने कहा स्वीपर तो 5 बजे चले जाते हैं, तुम किससे बात कर रही हो। तो वो थोड़ी शॉक हो गई और वो चीखने लग पड़ी वहाँ पे, कि मतलब उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे बात कर रही थी, और वो वहाँ पे चीखने लग पड़ी। तो हम मतलब उसको लेके आए, रूम में लेकर आए। अब मतलब एक होता है नॉर्मल कि ठीक है शॉक लगा, वो ऐसे ही चीख रही थी, मतलब अपने बाल पकड़ पकड़ के चीख रही थी वो। इतना ज़्यादा चीख रही थी वो, इतना ज़्यादा कि मतलब हमारे रूम के साथ ही मतलब वार्डन का रूम था, तो वो भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे रूम में। तो हमने बोला मैम ये इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको टोका, और ये बोल रही है कि नहीं मैं तो उसी से बात कर रही थी, और ये उसके बाद से अब ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो हमारे मतलब काफ़ी जो भी हॉस्टल में मैम रहते थे तो वो सब आ गए। तो फिर वो बोले कि उसको मतलब रिलैक्स करे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब वो बस दीवार को ही देखे जाए, मतलब चुप हो गया, बट वो दीवार को ऊपर ऐसे देखे जाए, सीलिंग पे बैठे देखे, बैठे। हाँ लेटे लेटे ऐसे सीलिंग को देखे जाए। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो गया है एकदम से। और जो मतलब कुछ जानते थे कि हॉस्टल में ऐसी चीज़ें होती है, तो उन्होंने ना सुखमनी साहब का पाठ करने लग पड़े उसके सामने। एक हमारे मैम थे, वो पाठ करने लग पड़े। अब वो जैसे ही उन्होंने मैम ने पाठ स्टार्ट किया, उसने ना मैम का ऐसे हाथ पकड़ लिया, अच्छा। बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया उसने मैम का। और वो ना मतलब ऐसे ऐसे शेक कर रही थे मैम के हाथ। तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे सारे बच्चे कि इसको क्या हो गया। और सभी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना, सब उसके मतलब हमारे रूम में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि ये मतलब सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो उसके पेरेंट्स आए, जब तक उसके पेरेंट्स आए वो नॉर्मल हो गई थी। अच्छा, वो नॉर्मल हो गई अपने थी, आप? हाँ अपने आप नॉर्मल हो गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए, तो फिर उसके पेरेंट्स आधी रात को उसको ले गए, वापस ले गए। तो उनको लगा इसे नॉर्मल है, मतलब हमने सबने बताया कि ये हुआ। तो उनको लगा कि वो ऐसे मानते नहीं हैं, मतलब कोई मानता नहीं था, उनके लिए तो न्यू थी ये चीज़ें। तो उनको लगा डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वो डॉक्टर को ही दिखाते रहे। अब ये चीज़ ना कंटिन्यू, मतलब 15 दिन उन्होंने अपने घर रखा, फिर हॉस्टल छोड़ गए। जिस दिन हॉस्टल छोड़ेंगे उसके अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होगी, और उसके पेरेंट्स फिर लेने आएंगे। अच्छा। फिर लेने आएंगे, जब तक उसके पेरेंट्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमें भी लगा बट आप लोगों के साथ सेम ही चीज देखने को मिल रही है, वो लड़की सेम पैटर्न में सेम वो चिल्ला रही सेम है, ऐसे ही चीख रही है, ऊपर देख रही है। हाँ। और मतलब उसको मतलब 10-10 लड़कियां पकड़ रही है, पर उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि हम
मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, मतलब वो इतनी मतलब ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसके पेरेंट्स मतलब 4 बार छोड़ कर गए उसको, और 4 बार वो मतलब वापस आ गए, मतलब नॉर्मल उसका चेकअप कराते रहे डॉक्टर के पास। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमसे बोला कि इसको कुछ नहीं है, आगे से अगर ये ऐसा कुछ करे हमें फ़ोन नहीं करना, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच डॉक्टर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि एंजाइटी है, मतलब ऐसे बोला कि साइकोलॉजिकली कुछ हाँ है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि सारे कोई रिपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह भी दी? कुछ भी नहीं दिया, मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक कर ली, उन्होंने बोला कि शायद अभी अभी मतलब बच्चा बाहर गया है, शायद वो एंजाइटी हो सकती है कि अभी एकदम से उसको नहीं जाना होगा, तो थोड़े टाइम आप अपने पास रखो, उसके बाद भेजो। अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा आई, और अब उसको क्या हुआ कि मतलब जैसे थोड़ी सी मेडिसिन दी उसको, जैसे स्लीपिंग पिल्स दिए उसे कि चल सो जाए रात को, क्योंकि वो सोती नहीं थी, तो पिल्स वगैरह दिए उसे। तो उसको मतलब जैसे मंथली डेट आती है, तो उसको नॉर्मली वो गई वॉशरूम और वो बोलती है कि मुझे मतलब ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद इसको मेडिसिन की वजह से होगा, तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसकी स्लीपिंग पिल्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट मे बी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो या कुछ भी उन्होंने बोला। तो हमने उसको ऐसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली होगा। जिस दिन उसके मम्मा छोड़ के गए, जिस दिन छोड़ के गए मतलब सुबह छोड़ के गए, वो रात को उसका फिर से वैसा स्टार्ट हो गया। और हमने उसकी मम्मा को फ़ोन किया, तो वो 3 बजे आए, रात को हॉस्टल आए, और उनको मतलब वो बहुत गुस्से में थे कि शायद ये ड्रामे कर रही है कि पढ़ना नहीं होगा इसको, और यहाँ नहीं रहना, घर पे हॉस्टल में रहना मन है। नहीं लग रहा है। हाँ। तो फिर उसके मतलब पेरेंट्स उसको ले गए, और उसके पेरेंट्स ले गए उसे, और अगले दिन ना उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं, मतलब तेरी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लिया, अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो बता दे, ऐसे ड्रामे मत कर, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये सब सिर्फ हॉस्टल में ही होता था उनके साथ? वो हाँ, घर पे कुछ नहीं घर होता? पे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी उसकी मदर से बात होती थी, तो फिर उसकी मदर बोलती थी घर पे ये नॉर्मल रहती है। और जो आपकी फ्रेंड थी उसे दिन भर में रियलाइज होता था कि वो दिन भर रात में क्या करती है, उसे कुछ याद रहता वो था? कॉलेज जाती ही नहीं थी, वो रूम में ही रहती वो थी रूम में ही रहती थी, और सभी बीमार ही रहती थी? नहीं, वो सुबह सोती थी, पूरी अच्छा। रात वो ये सब करती थी, और उसे सिर्फ सुबह सोना, उसने कॉलेज जाना ही नहीं। मतलब हम सभी चले जाते थे कॉलेज, बट उसको उठाना तो उसने बोला मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं इस जाना। दौरान कुछ ऐसा था कि उसने एक्सट्रीम कुछ करा हो, कुछ हरकत जैसे कि? हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो नॉर्मली जैसे चिल्लम चिल्ली करना, ओके। लड़कियों से दूर भागना, और मतलब कोई उसके सामने भजन करे, कुछ भी पाठ पढ़े, तो वो उसने पढ़ने नहीं देना। मतलब जो वहाँ पे वार्डन्स, हॉस्टल में मेनली होता है ऐसा, तो वार्डन्स को पता चल जाता है, तो उनको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो तो पाठ वाठ करने लग पड़ते थे। इवन हमारे तो हॉस्टल में हवन स्टार्ट करा दिया था अच्छा। कि पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट पहले भी हुए थे हॉस्टल में हमारे। आंचल, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ। भाई, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आप भी कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स फेस कर रहे होते हो, जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें। कभी कोई काम नहीं बन रहा होता, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई इंसान सही पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, या अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फील कर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर कुछ पैरा एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो वो फिल कर सकते हैं, और पैराटॉक्स की टीम उनसे कनेक्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो पैराटॉक्स आपकी हेल्प कर सकता है। जाओ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आंचल, अब आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने पाठ स्टार्ट करा दिया था एवरी संडे, और एवरी मतलब अटेंडेंस लगती थी तो गायत्री मंत्र स्टार्ट करा दिया था उन्होंने, इतने डर गए थे। तो उस लड़की के पास कोई भी नहीं बैठता था, क्योंकि वो सबको घूरती थी, सबको स्टेयर करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो उसको घर लेकर गए, मतलब जिस दिन लेके गए उसकी मम्मी, उसके अगले दिन उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, हम लोग अब तुझे अब भेजेंगे, अगर तूने ऐसा किया ना हम तुझे लेने आएंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो ना तुझे लेने आएंगे, ना हम कोई दवाई दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तू वहीं रहेगी, ठीक है। बस उसने ऐसा बोला, और
उसने मतलब वो फिर उसको वो मतलब एंटिटी आ गई उसमें, और उसने मतलब अब ऐसे उसकी मम्मा खड़े हैं मतलब घर पे ही ये हो घर रहा है? पे ही, हाँ अच्छा, घर पे उसको एग्रेशन आ गया, घर पे मतलब ऐसे लेटे लेटे ही घर पे एग्रेशन आ गया और वो चीखने लग पड़ी। तो उसके पेरेंट्स आए, सारे आए, पेरेंट्स आए, तो वो मतलब आप सोचो इतनी ज़ोर से चीख रही थी वो कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, सब उसके घर पे थे। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी, और मतलब उस टाइम पे वो 18 साल की लड़की होगी, तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि सब उसकी चीख सुन के सारे आ गए, और उसने अपनी मम्मी को लिटरली मारा, मतलब धक्का दिया। और उसकी मम्मी कहती कि इतनी ज़ोर से मतलब धक्का कैसे दे सकती है ये, उसकी मम्मी बहुत दूर जाके ऐसे गिरे। तो घर पे सारे लोग आ गए, और उसको ना सभी मतलब कितना हैवी होता है मैन का जो भी हाथ है, वो उसको बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था, वो किसी के मतलब कंट्रोल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये कुछ है, आप कहीं इसको दिखाओ। तो उसकी मदर ने बोला कि किसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन कौन करता है ये सब चीज़ें। तो एक जगह लेकर गए उसको वहाँ पे, तो फिर उसने थोड़े टाइम मतलब किया, पर वो वहाँ पे भी आ जाती थी एंटिटी। अच्छा, जो जब वो परफॉर्म हो रहा है कि झाड़ा टाइप हाँ, कुछ झाड़ा लग रहा कर रहे हैं वो वहाँ पे भी आ जाती थी, और वो मतलब ऊंच नीच कर देना, सब कुछ, भाग जाना उस लड़की ने वहाँ से। पर वो घर पे जब वो मतलब घर वालों को पता चल गया कि अब इसमें आ रही है ना, तो वो घर पे उसमें कुछ नहीं रहता था, कोई एनर्जी नहीं रहती थी, वो मतलब दिखती भी नहीं थी घर पे लेटी हुई, बेड पे लेटी हुई, वो एकदम एकदम मतलब ऐसा लगता था डेड है। कोई उसने उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, कुछ खाना पीना नहीं, उसने सब छोड़ दिया था। बस जब वो चीज़ आएगी ना उसमें, तब उसने एक्टिव होना, बाकी पूरा टाइम वो ऐसे ही लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने ब्रदर को उसने गले से पकड़ लिया था, ब्रदर को उसने अपने गले से पकड़ लिया था। तो किसी ने बोला कि कोई मौलवी टाइप है, कोई मौलवी थे, तो उनके पास लेकर गए। तो वैसे तो वो ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब ऐसे बस डराना उसने कि मैं हूँ, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसने बोलना नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जो भी कुछ नहीं बोलना, बस उसे डराना। तो वो उनके पास लेके गए उसको, और उन्होंने मतलब बहुत सिंपल सटल तरीके से उससे पूछा, मतलब कुछ दिया उसको, खाने को दिया, तो उसने खाया, और तब उसने बोला जाके, मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें थी, हाँ, 3 अलग अलग एंटिटी थी उसके अंदर, जो हमें पता चला। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी आती थी। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता था कि एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी ने आना। तो एक थी बहुत ही जैसे बहुत सुंदर सी लड़की, जो मतलब अच्छी है, और एक थी उसमें जिसका एक साइड से मुंह जला है, बहुत डरावनी सी है, और एक थी जो विडो है। ऑलराइट। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। तो वो ऐसा बताती थी कि ये मौलवी के थ्रू ही आपको हाँ, पता लगा कि 3 है इसके अंदर? हाँ, ये उनके ही थ्रू, उनके मतलब पेरेंट्स को पता चला कि 3 एंटिटी है, क्योंकि वो जब भी कुछ देते थे खाने को तो एक अलग अलग एंटिटी आती थी। जब भी उन्होंने जितनी बार भी देना उसको, तो अलग अलग एंटिटी ने बोलना। कुछ मीठा खिलाते हो ऐसा कुछ? मतलब उनका कुछ होता था वो। और वो एंटिटी सिर्फ मौलवी को ही दिखी थी? वो आई ही उनके पास, मतलब एक बार किसी के पास लेके गए थे, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसने डराया। दूसरी बार वो सिर्फ मौलवी के पास लेके गए, तो फिर तब वो आई। तो ये जो आपने 3 एंटिटीज बताई, ये सिर्फ मौलवी को ही दिख रही थी? नहीं, जो उसके पेरेंट्स बैठे थे ना, वो मतलब सुन सबको रहा था, क्योंकि उसके अंदर आई थी वो एंटिटी, तो वो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बोलो कि फिजिकली दिख रही है, तो मतलब वो जैसे रिएक्ट कर रही है, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही है, जिस तरीके से बोल रही है, तो वो सबको दिख रहा था। बट वो कैसे पता चला वो जली हुई है और ऐसे? वो लड़की ने बताया बाद में, जब वो थोड़ा डाउन करा, उसको मौलवी अंकल ने डाउन किया, तो उसने बोला कि मुझे 3 औरतें दिखती है, कि एक मुझे बचाती है, 2 मुझे मारने आती है, अच्छा। और एक मुझे जो सुंदर सी लड़की है वो मुझे बचाती है कि तुम इसको मत मारो। अच्छा, मतलब तो जब विडो और जिसका जला फेस है वो मारना चाहती वो उसको मारने को आती है, लेकिन एक जो औरत है वो उसको बोलती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मतलब वो उसके मतलब उसके साइड है कि इसको छोड़ो, ठीक है। वो उनसे लड़ती है।
तो बाकी जो 2 एंटिटी है वो बहुत गुस्से वाली है कि वो बोलती है कि ये जब भी आती है मैं डरती हूँ। और एक जो है वो हावी हो जाती, मतलब 2 जो है वो एक के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं तू क्यों बचा रही है। तो ये 3 एंटिटी थी उसके अंदर। तो जब मतलब मौलवी को उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने मौलवी अंकल ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी में ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है, मतलब वो खुद बता रही है बाद में कि ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला कि मतलब तुम अपने हॉस्टल में जाओ, मतलब ऐसे कुछ ना उनको ध्यान करने को दिया कि अपने हॉस्टल में जाओ कि क्या है क्या दिख रहा है। तो वो बोल रही है कि हॉस्टल में कुछ नहीं है, वो है ही मेरे साथ। और वो मतलब वो चलती भी ऐसे थी, मतलब जैसे किसी को बैक में हम पड़ जाता है वो एकदम झुक के चलता है, वो वैसे चलती थी। मतलब आप नॉर्मली हम स्ट्रेट चलते हैं, चलते कोई आते हैं, कुबड़ा इंसान जैसे हाँ चलता वो है। वैसे चलती थी। और हाथ भी उसके दोनों ऐसे पीछे होते थे। वो लिटरली वैसे चल के जाती थी। जब भी मौलवी अंकल के पास उसने जाना, उसे पता चल गया ना इसको लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे चल के जाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ इससे। हाँ वो ऐसे जाती थी। और उनके मतलब उन्होंने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद में ऐसे बैठती थी कि मैं आऊँगी तो मैं अपने ही रूप में आऊँगी, मैं मतलब ये जो लड़की है इसके रूप में नहीं आऊँगी। तो वो वैसे बैठती थी। और वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी, गालियाँ। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी। मतलब उनमें बहुत पेशेंस थी, वो उसको सुन रहे थे, बट वो बहुत अलग तरीके से बात करती थी उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको एक कुछ काइंड ऑफ शिला बोला बांधने को, मतलब वो 40 डेज़ का होता है। तो वो 40 डेज़ को बोला कि 40 डेज़ तक सिर्फ इस लड़की की माँ ही इसके आसपास होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 40 डेज़ के अंदर अंदर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। वो इतनी मतलब डरावनी थी। तो जब मतलब वो घर होती थी ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढती थी अपने आप को मारने की लड़की। मतलब उसमें जब वो मौलवी के सामने आ गई ना, फिर तो वो एंटिटी 24 आवर्स उसके अंदर रहने लग गई। अच्छा, तो मतलब और ज्यादा शो अप करने लग गई वो कि तीनों भाई में अब से तो मैं कौन खुला सी रहूंगी। वाली? तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा? मेन तो 2 करती थी। अच्छा, तो वो दोनों एक साथ टीम अप कर लिया हाँ दोनों ने। मेन तो 2 करती थी। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा आसपास हो तो फिर उसने किचन से जाके नाइफ उठा के ले आना, खुद को हार्म करने के लिए। हाँ खुद को हार्म करने के लिए कि अब मैं मारूं, ऐसे डराना। फिर टेरेस पे चले जाना, टेरेस की जो बैल्कनी है वहाँ पे लटक जाना कि मैं यहाँ से गिरूं, यहाँ से गिरूं। फिर रोड पे उसने ना मतलब घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, रोड पे सबके सामने चीखना, मतलब टोटल इंसल्ट करवानी कि इनकी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आवाज सेम थी लड़की की एज इट इज? चेंज होती रहती थी। मतलब पता चलता था कि अब ये वाली एंटिटी है, अब ये वाली एंटिटी है, उसमें वो पता चलता था कि डरावनी वाला जो 2 थी ना उसका तो मेन पता चलता था। तो 40 डेज़ तक उसको मतलब बहुत मुश्किल तरीके, क्योंकि मदर अकेली है, उससे तो कैसे संभलेगी। बट उसकी जैसे आंखों में जैसे पट्टी बांध देनी, पट्टी बांध के रखनी कि उसको पता ना चले। फिर हाथ पैर बांध देने उसके कि इसको पता ना चले कि कौन आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी। क्योंकि आप सोचो 2 एक ही बॉडी के अंदर कितनी पावरफुल होती थी वो। तो उसको ऐसे बांध के रखना। फिर मतलब कोई मतलब अगर आप ऐसे बेड पे वो लेटी है ना, तो उसके ऊपर आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी रख दो ना, आपको पता नहीं चलेगा वो सोई है लड़की। हाँ, और उसका फेस पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब बाल सारे झड़ चुके थे उसके फेस में, इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था उसका। और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। हाँ, बट जब उसके 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो मतलब वो मतलब एवरी 15 डेज़ में वो कुछ करते थे मौलवी। तो जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर उन्होंने बोला था कि पूरे घर को उन्होंने मतलब वो बांध दिया था, जो कील से बांधते हैं समथिंग ना, कील ना। हाँ उससे बांधते, तो उन्होंने पूरे घर को बांधा था। और फिर कुछ कीले उन्होंने बहुत दूर जाके गाड़ी थी और बोला था कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, और वो लड़की को भी लेके जाना था। अच्छा। हाँ, मतलब वो बांधनी थी चीज़ ना जो भी था, और वो लड़की को भी लेके जाना था। और उन्होंने बोला था कि लड़की ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो आप मुझे मत बोलना कि आपकी लड़की बची नहीं। अच्छा। और वो लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया। जो दूर कील गाड़ने गए थे वो उनके पेरेंट्स ही गए थे? हाँ, उसके पापा और साथ में मौलवी अंकल, अच्छा। वो भी गए थे। बट वो क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, मतलब लड़की ज़ोर ज़ोर से गाड़ी में चीख रही थी। और मतलब फादर मतलब वो उसकी नेचुरल आवाज़ में चीख रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है।
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर मतलब वो जो मौलवी अंकल थे वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे। मतलब वो उसकी जो मतलब रियल, भाई ड्राइविंग हो रही है ये बात, या जैसे आप हाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लड़की अगर पीछे खड़ी है हाँ तो वो पीछे से बोल रही है, तो उन्हें बेसिकली पीछे नहीं देखना, अपना काम करते रहना है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे गाड़ी में वो बैठे हुए, पूरी फैमिली बैठी है गाड़ी में, और वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे करना है जो काम करना है, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पीछे गए हैं एग्जैक्ट और फिर पीछे वो गाड़ करना रहे है, हैं। हाँ ठीक है। और वो उसके साइड, उसकी तरफ पीठ करके करना है। हाँ, तो लड़की बोल रही है अपनी रियल आवाज में कि पापा मुझे ले जाएगी, ये मुझे मार देगी, और मतलब लोग, मतलब इमोशनल कर रही है कि ये आ जाए किसी भी तरीके से। तो जो उसकी मदर है वो आवाज़ देने लग पड़ी थी कि रहने दो, हमारी लड़की गई गई गई। अच्छा, मतलब उस मदर तो इमोशनल होती है, तो वो उस तरीके से मतलब उसकी मदर को इमोशनल कर रही थी वो, कि मम्मा आप उसको बोलो, कि पापा को बोलो कि ऐसे मत करो। तो फिर वो जो अंकल थे ना, जो उनके साथ मौलवी थे, वो कह रहे थे उनको कि आप कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि चलो हो गया काम, अब चलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, आपने मुझसे बात तक नहीं करनी है, ना आपने मेरी साइड देखना है, ना मैंने आपकी साइड देखना है, आपने इधर कील गाड़नी है, मैंने इधर कील गाड़नी है। तो वो उन्होंने पता नहीं कितना, जितने जैसे 3 एंटिटी थी, तो उन्होंने 3 एंटिटी की, मतलब वो स्पेशल कील बनती है, वो आप मार्केट में नहीं ले सकते, वो स्पेशल किसी लोहार से वो कील बनाते हैं, अच्छा, उसमें फिर वो तंत्र मंत्र जो उससे भी, कैद कर लेते हैं उसमें। हाँ जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद वो जब गाड़ी में जैसे, मतलब उसके पापा आए, अंकल आए, उन्होंने किसी से बात नहीं करी, और वो गाड़ी में, मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, घर की चौखट नहीं पहुंचते, आपने लड़की को देखना नहीं है अपनी, कि मतलब ये कुछ भी बोले। तो जैसे उसके फादर आगे पर बैठे, मदर देख सकती है। क्योंकि काम फादर को करना था ना, ओके ओके। तो मतलब बाकी उसको सब ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फादर को नहीं देखना। तो वो अपने ऐसे कॉलर पकड़ रही है, पापा पापा मुझे बचाओ, ऐसे ऐसे। तो मतलब उसके फादर ने कितना कंट्रोल किया होगा कि देखना ही नहीं उसको। तो जब घर की चौखट में पहुंचे, फिर वो लड़की बेहोश, अच्छा, जैसे ही घर की चौखट में पहुंचे, वो 40 दिन के बाद उन्होंने वो किया, और वो लड़की बेहोश। फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें ना एक्टिवनेस थोड़ा हुआ, बट उसको रिकवर होने में 6 मंथ्स लगे। और फिर वो मतलब जब वो लास्ट में जाते ना, मतलब उसके 15 दिन बाद फिर गए, तो उन्होंने उसके 7 नाक से 7 लकीरें लगवाई थी ज़मीन पे। मौलवी ने? हाँ, उसका क्या था मतलब? कुछ उसको कैद करना होता है, एक बॉटल में उन्होंने जंतर सा कुछ समथिंग सा डाला उसके, और फिर वो उसको कैद किया 7 लकीरें लगा के। जब वो उस मोमेंट पे जब वो अंदर घर में घुसी, तो ऐसा नहीं हुआ था कि एंटिटीज पीछे ही छूट गई और लड़की फ्री हो गई? वो बेहोश ही होगी, अच्छा, वो मतलब उसका वेट फील ही नहीं हो रहा था लड़की का, जो उसके, इतनी हल्की? हाँ, कि इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, वो बेहोश ही हो गई थी, अच्छा। टोटली बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद उसके मतलब तो एंटिटी गई नहीं थी एक तरीके से? चली गई थी, अच्छा, उसी मतलब टाइम ही चली गई थी? चली गई थी, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस किया उन्होंने, चली तो गई थी वो, बट मतलब उसके बाद आई नहीं उसमें एंटिटी, बस उसमें वीकनेस आती गई, अच्छा, धीरे धीरे वीकनेस उसमें आती गई। तो फिर आपकी फ्रेंड कितने टाइम बाद ठीक होकर आई कॉलेज? वो 6 to 7 मंथ्स बाद आई थी वो, मतलब कंप्लीट उसको रिकवर होने में, जो भी उसका वेट के जो भी लॉस हुआ, कंप्लीट उसका रिकवर होने में उसको 6 to 7 मंथ्स लगे थे। कितना वेट गिर गया था आपकी फ्रेंड का? उसका मतलब वो 20 kgs पे आ गई थी और ऑलमोस्ट। बाप रे, 20 कैसी किलो तो बहुत ही कम है। हाँ, 20 kgs कैसी पे आ दिखती गई थी। होंगी वो, मैं तो इमेजिन भी उसकी नहीं कर पा मतलब रहा। हड्डियाँ 20? दिखती थी जब वो आई हमारे पास कॉलेज में, तो हम लोग उससे मतलब टच में तो थे, उसको जैसे फ़ोन पे बात करते थे, तो उसकी मदर बताते थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जैसी वो गई थी और जब वो वापस आई, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें। बट जब आपने उनसे खुल के पूछी चीजें, तो उन्होंने कुछ बताया कि मौलवी जी ने और भी कोई चीज बताई हो कि वो कब, कौन से, मतलब हॉस्टल से ही लगी थी वो स्पिरिट्स उनको, या कहाँ से वो लगी थी? हाँ, वो उसको बचपन से ही थे। अच्छा। हाँ, वो उसके किसी क्लोज रिलेटिव ने किया था, उसको बचपन से ही थे, जैसे बाल काट लिए, और जैसे उसने कोई कपड़ा पहना हो तो वो रख लिया,
तो ऐसे उसका वो बचपन से था, बट ये चीज़ें उसको हावी कॉलेज पे हुई, मतलब धीरे 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 बढ़ते 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 वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको दिखने लग पड़ी थी। और ये करा क्यों था उन्होंने, उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर ऐसे ही कर दिया? ये मौलवी जी ने सब खोल दिया इन हाँ, रिश्तेदारों वो ने। एंटिटी ने खुद ही बताया। अच्छा, बॉडी में लड़की की जब वो थी, हाँ वो तो नाम पता चल गया था कि कौन हाँ से उसके, हाँ वो उसके खास ही रिलेटिव्स थे, वो प्रॉपर्टी का ही सीन था, ऑल राइट। प्रॉपर्टी का ही सीन था बस। देहरादून में एक ऑफिसर बैठते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका भी। वो पहले ना कर्नाटक में थे, एक जंगल में। उन्होंने मेरे को बताया, मतलब हमें ना क्या था, एक मैं सोशल सर्विस करने गया था, तो जो अंदर गांव वाले रहते हैं ना, उनको हम एक उनके लाइट नहीं होती, तो हम बल्ब देने गए थे जो सोलर पैनल से चलते हैं, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने गया था। तो उन्होंने भाई मेरे को बताया कि मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम इन्वेस्टिगेट करते हो भूतों के यहाँ, ये वो। कह रहे मेरे साथ भी हो रखा है, तुम यकीन नहीं मानोगे बताऊँगा तो। अच्छा हाँ, और क्या है ना, मतलब चाहता था मैं कि वो पॉडकास्ट करे हमारे साथ, लेकिन क्या होता है ना, इनका बोल नहीं सकते, रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं ना कि एडिशनल उसमें जा नहीं सकते अभी। और भाई उसने मेरे को ऐसी किस्सा बताया ना, कर्नाटक के जंगल का है, कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है उसका। कह रहा मेरी उसमें पोस्टिंग थी, पोस्टिंग हुए ना उसको 2-3 दिन ही हुए थे। अब रेंज ऑफिसर बंगला मिलता है इनको बढ़िया। अब जितने भी बंगले बने हुए ना भाई फॉरेस्ट रिजर्व में, ये सारे ब्रिटिशर के टाइम के हैं। चाहे मैंने आपको बताया था अंदर एक जगह तो हम भी गए हाँ, थे। जोलासल, ये सब ये सारे ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं पूरे इंडिया में या कुछ एक? पूरे इंडिया में अंदर जो बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम के ही बने हुए हैं। शिकार विकार गाह ये हुआ करते थे पहले, या फिर जो इनके कंट्रोल करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसिंग जो भी चलाते थे। अब तो ये क्या है, ये WWF चलाता है पूरा इनको, बाहर की जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है जंगल्स को, टाइगर रिजर्व्स को। चाहे वो इंडियन रूल्स आपको पता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। नहीं, टाइगर रिजर्व्स में अच्छा, नेशनल पार्क्स तक है, ओके। कैटेगरी है ना काफ़ी सारी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फिर जंगल्स और ये। फिर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो प्रीशियस है बहुत, उसकी जो सिक्योरिटी है ना भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग लेवल है। जो भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, अभी हमारा पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व भी ही बना है। कॉर्बेट तो शुरू से था ही टाइगर रिजर्व। ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे साउथ अफ्रीका जो मेन जंगल्स को कंट्रोल करती है, और एंटी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा ये चलाते हैं मुहिम की भाई, बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी जो है ना अलग मिलेगी आपको टाइगर रिजर्व में। फॉरेस्ट एरिया में ऐसी कोई भी घूमता दिख जाएगा आपको, टाइगर रिजर्व में घूमता कोई नहीं दिखेगा आपको। बफर जोन तक ही रह सकते हैं, जैसे ही आप कोर एरिया में घुसे शूट एंड साइट। अच्छा, अलग लेवल की सिक्योरिटी, अलग लेवल की, मतलब पैसे फूके हुए हैं भाई। हर पेड़ों पे अंदर जाके कैमरास लगे हुए हैं, ट्रैप कैमरास हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करी गई है। अभी हम जिस जंगल में गए थे उसमें इतनी सिक्योरिटी थोड़ी थी, आपने देखा होगा। हाँ, जिस जंगल में तो नहीं थे, पर आप एक जगह हमें टाइगर साइटिंग के लिए लेकर गए थे, वो वाला एरिया टाइगर रिजर्व में आया है अभी? वो आधा एरिया टाइगर रिजर्व में है और आधा एरिया जो था वो फॉरेस्ट में था। तो बट हम तो गए थे, जो चीज़ लीगल है हम तो वहीं तक गए थे ना, जो बफर जोन है, या उससे थोड़ा आगे चले गए थे। हम तो भाई थोड़ा सा अंदर गए थे। अच्छा, पर बहुत बढ़िया था भाई वो भी यार, वो भी बहुत सही चीज़ दिखाई आपने। वाला ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देखा, बट वो फीलिंग मजा भाई पता चल रहा था। मेरे को गालियां देने लग गए थे, कह रहे थे मैं 6 घंटे की ड्राइव हो गई है, पता नहीं चला भाई। लेकिन वो एरिया ऐसा था, हम शूट के बाद जो पॉडकास्ट हमने करा था रिकॉर्ड नहीं भाई कर के पाया साथ। यार उसको। और दूसरी बात तो रिकॉर्ड, मैंने बड़े प्यारे व्लॉग बनाए थे वहाँ के, वो मेरे से डाटा ही मेरे से डिलीट हो गया गलती से। ओह शिट। अच्छा हाँ, आप रिकॉर्ड कर रहे थे थ्रू आउट। याद है आपको? हाँ सारा मैंने तो थंबनेल तैयार करवा दिया था तगड़ा, ओह वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और रात को भी मैं उस रोड को रिकॉर्ड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, सारा डाटा रिकॉर्ड हो। क्या था ना, गाड़ी भी किसी और की थी, उसमें डैश कैम भी नहीं था। उस रोड पे ही लग रहा था कि कोई ठीक है लेपर्ड वेपर्ड देखने निकले, कुछ और ना दिख जाए, भाई कोई उस रोड की तो साया मैंने ना दिख आपको जाए। पहले सुनाया था ना कि मेरे को एक बंदा दिखा था जो रोड पे लेटा हुआ था, वो वही है। वो वही रोड थी। आपने उस रोड की वाइब्रेशन देखी थी, क्या वाइब्स थी। हमें आपको पूरे जंगल एरिया में 40 किलोमीटर हम गए थे, और 40 किलोमीटर सिर्फ जंगल, एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी। हाँ, वो तो हमारा लक उस दिन नहीं था कि हमें टाइगर नहीं दिखा। पर भाई फील पूरी आई थी भाई, पूरा मजा आया फील तो पूरी आई थी, बहुत तगड़ा। हर मोड़ पे, हर उस पे चलते चलते लग रहा था अब दिखेगा, अब शुभम भाई दिखेगा। तो जैसे हम पीलीभीत पहुंचे थे कहने लगे भाई घुमा लो। भाई हम पहुंचते पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गए, और भाई वहां कोई हमें मार के डाल देता तो भी ना मिलते हम, इतनी वो सुनसान भाई थी। हम नहीं तो वैसे गाड़ी गए। लेके चले, आप तो गाड़ी चला जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास लोकेशन थी हमारे रिजॉर्ट की, तो मैं देख रहा था अब हम कितनी दूर जा चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। मैं तो बार बार वो देख रहा हूँ। मैंने दूर चले गए थे कहा हम। भाई हम चले गए थे 2.5-3 घंटे दूर, अब 2.5 घंटे वापस आना वहां से। वहां से हम 180 किलोमीटर दूर थे। 180 गए थे, 180 आए थे। भाई बहुत, एक तरीके से हम दिल्ली आ गए और फिर वापस पहुंचे। मतलब
2 घंटे 2.5 घंटे जाना, लेकिन 2.5 भाई आना, आप ट्रस्ट 5। नहीं करोगे, मैंने पूरे एफर्ट डाले थे अपने, हाँ नहीं, नो आपको डाउट भाई, वाइल्ड लाइफ एक अच्छी दिखा सकूं। नो डाउट भाई। और शाम वाली सफारी भी बहुत तगड़ी थी भाई, वो भाई उसके फुटेज डिलीट हो गई, वरना तो भाई वो मजेदार मजेदार सीन थी था भाई, मजा मतलब वो नसीब वालों को मिलती है भाई। जी। लेकिन सच में जैसे आपने बताया था ना भाई, नेचर में जाके जो नेचुरल आवाजें आ रही है, चांद देखा था झरना तुमने, बह कितना बड़ा रहा लग रहा था? भाई। हाँ भाई, वो अलग थी भाई वो फीलिंग ना वहाँ पे अंदर जाके, क्योंकि जिस जोन में हम थे, एक तो वहाँ पे आवाज आ रही थी थोड़े एनिमल्स की और चिड़ियाओं की आवाज आ रही थी, और एकदम बीच और ऊपर से चांद की वो रोशनी रात वाली। जैसे ही भाई हम गाड़ी रोकी हमने रिजॉर्ट के बाहर, भाई तो गाड़ी खोल लिया कह रहे भाई हम जा रहे हैं सोने। भाई हो ही गया था, थक गए थे भाई। मैं तो भाई उसके बाद भी 3 घंटे बाद आया था। आपको दिख गया था ना उसके लेपर्ड बाद? दिखा था, हाँ, लेकिन हमको प्रॉपर थोड़ी दिखा था, आप कह रहे थे मुझे एक बस रोड क्रॉसिंग दिखी थी, इतना ही दिखता है भाई। आपको लेपर्ड ऐसे थोड़ी दिखेगा, आपको ऐसे बैठा है आजा भाई, हाँ सही बात है। क्रॉसिंग ही दिखेगी एकदम से ही, इतने चटक होते हैं। तो भाई उस पे आते दोबारा फॉरेस्ट वाले पे। अब क्या हुआ भाई, बंदा मेरे को कहता मेरा कर्नाटक में हुआ, दूसरा तीसरा दिन था, और मेरे को है ना मेरे रूम्स में है ना अलग अलग चीज़ें फील होने लगी, जैसे कि हवा चल नहीं रही, खिड़की बंद है लेकिन पर्दे हिल रहे हैं, बाथरूम में बार बार टैप ऑन हो जाना, ये सब चीज़ें फील होने लगी उसको। तो कह रहा है एक दिन है ना हम नाइट पेट्रोलिंग पे निकले। अब नाइट पेट्रोलिंग पे एक मचान थी जहाँ से काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो कि कहीं, अब क्या होता है ना अंदर अगर एंटी पोचिंग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, मशाल या फिर कोई ऐसे थोड़ी बहुत लाइट, तो ये ऊपर से देख सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में ऐसी रोशनी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो जाके खड़ा हुआ, बंदा देख रहा है सारी जगह पेड़ों वेड़ों पे इधर उधर कि कोई हलचल है क्या नहीं है, और देख रहा है। उसको आवाज़ आती है एकदम से कि स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। मन में आया हुआ असिस्टेंट आ रहा है मेरा पीछे पीछे, तो उसको लगा कि मेरा असिस्टेंट आगे खड़ा हो गया, तो बोलता कि यार यहाँ तो कुछ नहीं, चल अगली उस पर चलते हैं। वो देखता है कोई नहीं, कहता अभी तो आवाज़ आई थी, तो मन का बहम होगा, आगे नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठता है आगे, तो अपने असिस्टेंट वो तो ऊपर आया था क्या अभी, तो कहता नहीं मैं तो नहीं आया, मैं तो नीचे बैठा हूँ। वो बात आई गई, सोचता है कि साढ़े दिमाग का कोई फितूर होगा, चले जाता है। वो भाई जिस रात पेट्रोलिंग हुई ना, उसी रात जाके वो जैसे अपने वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि एक अंदर ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ है उसके कमरे में। अब वो क्या होता है, जैसे अब ये गेट है, वो निकल रहा होता है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से अंदर कोई बैठा हुआ, वो पीछे होता, कोई नहीं। कहता ये क्या हो रहा है, ये तो कोई था इधर। जो वहाँ का सबसे पुराना जो रसोइया होता है उसको बुलाता है, कहता है यार अभी मेरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया, ये सच में है या क्या क्या मेरा बहम है। वो कहता सर ब्रिटिश ऑफिसर आपको दिखा है, तो वो उसको बताता है कि ब्रिटिश ऑफिसर का सर भूत रहता है यहाँ पे। अच्छा, वो कहता है क्या ये फालतू की बातें, हो सकता है मेरा कोई बहम हो, ऐसी कुछ हो। अब भाई उसको है ना ये चीज़ें और ज़्यादा फील होने लग गई, रोज़ टैप ऑन हो जाना, ये ऑन हो जाना। अब उसका रसोइया जो है, अब जैसे जैसे वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको दिखता रहता है ना, उसका रसोइया वहाँ से चला जाता है, छोड़ के। बंदा मेरे को कहता है कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे से आगे कॉन्वर्सेशन करने लगा, और मैं 6 महीने वहाँ पर रहा उस पैलेस में, और रोज़ मैं उसके साथ ही रहता था, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था भूत की। क्या बातें करते थे वो यही बताता था उसको भाई कि तू स्ट्रिक्ट रह अपने उसके लिए, अब तेरे को ये करना, मतलब कोई लूप होल ना हो, काम के वर्ड्स ही काम था। के हो, और ऐसा नहीं था कुछ उल्टा सीधा नहीं करा नहीं रहा। नहीं 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 डरा और हुआ हाँ, और वो मतलब ऐसे कह रहा था कैजुअली कि यार मैं तो मिलता रहता था उससे, ये वो उसने मेरे को कई कमांड दी, मैंने उसकी बातें मानता था, लेकिन मैं वहाँ से हर उस ऑफिसर को, वो ब्रिटिश ऑफिसर दिखता था जितनी वहाँ पर वो रहते थे, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3-4 मतलब पहले जो ऑफिसर थे उनको भी दिख चुका है वो, ये सारी चीज़ें थी। और वो हार्म नहीं करता था किसी तरीके से वो सिर्फ उसको आम करता था जो अपनी ड्यूटी, भाई मतलब परेशान क्या मतलब उसको करता था, उसको मतलब छेड़ता था ताकि वो अपनी ड्यूटी करे, डराता था, जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। तो मैंने कहा ये मतलब वो मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि उसका दोस्त यार था। तो आपने उससे पूछा नहीं कि कुछ कोई हिस्ट्री रही हो कि वो वहीं पे ही इतनी उसको भी नहीं बताते डिटेल यार। अच्छा, वो ब्रिटिश ऑफिसर के टाइम पे बताते थे कि भाई कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो हमारे क्रांति जो उसमें थे उन्होंने मार दिया, ये तो तब से उनकी स्पिरिट्स, अब जैसे इसका भी हमने सुना था एक बार,
आपका ये कोटा में जो है ब्रिजराज पैलेस, कि इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स रहते हैं लोग, वहाँ पे उनको मार दिया गया था। तो आज भी मतलब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो सो जाता था उसको चांटे पड़ते हैं, ये सब होता है। भाई ये और वो वाले सर भी तो बता रहे थे उनको भी जो मिला था, जो रेंज ऑफिसर थे वो जिनके कहते थे हाथ में उनके बंगले में रहता हाँ। है। भाई पता है क्या है, इन बंगलों के ना बड़े, अब इस बार हम रुकेंगे ना जोलासल चलेंगे, वहाँ पे आपको फील होगा भाई। मैं फील भाई नहीं हमें हमें बख्श जरूरी दो, नहीं है। हमें जानवरी दिखा देना वही बहुत है। इन चीजों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, और आपने तो भाई खुद ही ट्राई करके देख लिया और भाई छोड़ सफारी दिया। में भी जा रहे थे ना, तो मेरे से पहले भाई सेफ तो है ना भाई, रात को जा रहे हैं हम, ठीक तो है ना भाई। ओ भाई यार, हम तो भाई चाहेंगे दीप भाई आप ज्यादा से ज्यादा घूमते रहो सही बात, और हमारे लिए नई नई चीजें लेकर आते रहो, लेकिन अब भाई खुद ऐसी साधना मत कर लेना एक्सप्लोर करने के मैं चक्कर तो ये में। बोलूँगा कि भाई और भी बंदे कोई ऐसी चीज़ें ट्राई मत करना। हाँ और सच में ये चीज़ें होती हैं, और भाई ये आपका कभी ना कभी आपके साथ गलत, मतलब इंसान की यार कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई शक्तियाँ संभाल सके। शक्तियां संभालने वाले लोग ही अलग होते हैं, वो फिर पारिवारिक नहीं होते। मेन ये चीज़ है भाई। जो लोग कर रहे हैं वो भी तो फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।